हेलो। आइए डिस्कस करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चार्ट्स को। ये मैंने ज़ीरो था ओपन कर रखा है। हम यहाँ देख सकते हैं कैपलिन पॉइंट लेबोरेटरीज़ का चार्ट ओपन हो रखा है एंड दिस इज़ अ डेली चार्ट। और हम यहाँ चार्ट पे क्लियरली देख सकते हैं एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न डेवलप होते हुए। दिस इज़ द फर्स्ट शोल्डर, दिस इज़ द हेड एंड दिस इज़ द सेकंड शोल्डर एंड नाउ देयर इज़ इट इज़ ट्राइंग टू गिव अ ब्रेकआउट फ्रॉम हियर। यूजुअली हेड एंड शोल्डर में दो पैटर्न फॉलो हो सकते हैं। पहला तो ये कि जब ये ब्रेकआउट होगा इस लाइन के ऊपर तो यहाँ से एक ट्रेस बैक होगा टुवर्ड्स दिस लाइन एंड देन पुल बैक विल बी हैपनिंग, पुल बैक विल बी टेकिंग प्लेस और वो फिर इवेंचुअली ब्रेकआउट कराएगा या फिर कई केसेस में सीधे यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है। सो इट लुक्स लाइक हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट। नेक्स्ट वीक में इसका कंफर्मेशन होगा कि इवेंचुअली ये यहाँ से ब्रेकआउट दे के ऊपर तक जाता है या फिर ये फेल हो जाता है। बट नेवरदलेस दिस लुक्स प्रीटी इंटरेस्टिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और अगर हम इस चार्ट के लेवल्स की बात करें तो हम देख सकते हैं अगर हम हेड की डेप्थ की बात करें तो दिस इज लाइक 1800 लेवल्स और यहाँ पे दिस इज लाइक 2100 लेवल्स। सो इस हेड की डेप्थ लगभग 300 पॉइंट्स के आसपास है। सो इस हिसाब से अगर हम यहाँ ब्रेकआउट पॉइंट से इसको जोड़ें यानी कि 2100 से 300 पॉइंट्स यानी कि लगभग 2400 के लेवल्स इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट के हिसाब से इसमें बन सकते हैं। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा वॉच करना नेक्स्ट वीक में। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टॉक दैट इज़ नेटवेब टेक्नोलॉजीज़। सो ये एक आईटी कंपनी है जो मोस्टली हार्डवेयर सेगमेंट में काम करती है। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये एक ट्रेंड लाइन है जो सपोर्ट की तरह काम कर रही है काफ़ी लंबे समय से, लगभग 1 से 1.5 साल हो गया इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट की तरह काम करते। और यहाँ पे फर्दर एक ट्रेंड लाइन है ऊपर की तरफ जो एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रही है। हम देख रहे हैं कि प्राइस काफ़ी टाइम से इन दोनों लाइंस के बीच में ऑसिलेट कर रहा है और नाउ दिस इज़ काइंड ऑफ कन्वर्जिंग। सो अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहला तो ये कि ये अपने सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ जाए और फिर ब्रेक डाउन दे दे, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये अपने रेसिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ जाए और एक ब्रेकआउट दे दे। सो अब यहाँ पे ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा दिख रही हैं क्योंकि अगर आप वॉल्यूम पैटर्न को ध्यान से देखें तो जितने भी बड़े बड़े वॉल्यूम्स आपको दिखेंगे जनरली सारे ग्रीन हैं। इसका मतलब यह है कि जब प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, जिस दिन प्राइस मूवमेंट पॉजिटिव रहता है उस दिन वॉल्यूम्स ज़्यादा होते हैं और जिस दिन प्राइस मूवमेंट डाउनवर्ड्स रहता है उस दिन वॉल्यूम्स कम होते हैं। सो इसका मतलब ये है कि पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन बाइंग द स्टॉक्स। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो अभी हाल ही में अगर हम देखें तो इफ़ यू सी दिस कैंडल, सो यहाँ पे हम देख रहे हैं प्राइस की एक बड़ी मूवमेंट हुई है ऊपर की तरफ। बाकी पिछले 2 दिनों से ये प्राइस नीचे की तरफ आया है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम लगभग मॉडरेट हैं। अब होने को कुछ भी हो सकता है, देयर कुड बी अ ब्रेक डाउन एज वेल, but there is a very high possibility because of this green bars showing larger volumes. there is a very high probability कि यहाँ से एक ब्रेकआउट होगा और अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो ये काफ़ी बड़े लेवल्स हो सकते हैं। सो जो मिनिमम लेवल मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे वो यहाँ से अगर हम लग 1900 टू से 2700, दैट इज़ 800 points. This height is like 800 points and based on that if it shows breakout from here, then from here it could show further 87 to 800 points that could take it to 3700, 3600, 3700 somewhere. So this is the second interesting chart that we should be watching in the coming week. Now let's go to next chart. This is CDSL. CDSL, very commonly known stock. This is a central depository for the stocks. So now here also we could see this trend line which earlier used to work as a resistance, but further when it got a ब्रेकआउट हियर एंड अभी ये एक सपोर्ट की तरह ये लाइन काम कर रही है। बट हम देख सकते हैं यहाँ ऊपर की तरफ एक नया ट्रेंड लाइन डेवलप हो गया है जो कि एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। सो अभी फिर से हम वही पैटर्न यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ नीचे ये एक सपोर्ट की लाइन है और ऊपर एक रेसिस्टेंस की लाइन है
और प्राइस लगभग 1 2 3 3 साढ़े 3 महीने से इन्हीं दो ट्रेंड लाइन के बीच ऑसिलेट कर रहा है. फर्दर दीज टू ट्रेंड लाइंस आर काइंड ऑफ कन्वर्जिंग. इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें ये प्राइस मूवमेंट जाता हुआ दिख रहा है. देयर इज ए हाई पॉसिबिलिटी कि ये पूरी तरह कन्वर्ज हों, दोनों ट्रेंड लाइंस पूरी तरह कन्वर्ज हो उसके पहले ही यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाए. सो नथिंग इज़ 100% प्रूफ. सो बिल्कुल हो सकता है कि ये ब्रेकआउट फेल हो जाए और हमें फिर से नीचे की तरफ मूवमेंट्स देखने को मिले. बट देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये ब्रेकआउट कंटिन्यू करेगा. इसको हम ज़्यादा अच्छी तरह वैलिडेट कर सकते हैं वीकली चार्ट पे. और अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो वी कुड क्लियरली सी this breakout here. Price used to go above this trend line but it never gave a weekly close above this trend line. और इस बार इसने एक वीकली क्लोज दिया है. द ओनली कंसर्न इज़ कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है इट इज़ नॉट वेरी मच सपोर्टेड बाई वॉल्यूम्स, यानी कि वॉल्यूम्स ज़्यादा होने चाहिए थे यहाँ पे, बट वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है. सो उस हिसाब से देयर इज अ स्लाइट डाउटफुल केस एज वेल. But yet let's be watchful of this stock as well and see how does it do in the next week. So ऐसे ही इंटरेस्टिंग चार्ट्स हम आपके लिए फ्यूचर में भी लाते रहेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम. बाय बाय. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड चैनल एज वेल. थैंक यू. बाय.